हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एन के स्टडी स्टेज पर। यदि आप चैनल पर नए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि इस तरह के इंपॉर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको हमारे इस चैनल पर मिले। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग देखते हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल की ओर से एक बहुत ही बड़ी वैकेंसी आई हुई है कांस्टेबल को लेकर। ठीक है, लगभग मान के चले तो 20,000 के आसपास है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले देखते हैं। देखिए, केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती। ठीक है, देखिए विज्ञापन संख्या है 1/2025 और ये है बिहार का ऑफिशियल वेबसाइट। ठीक है, ये है बिहार का ऑफिशियल वेबसाइट। इसी वेबसाइट के थ्रू आपको फॉर्म फिलअप वगैरह सारा करना है। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि क्या क्या कैसे फॉर्म भराएगा, कितना तारीख से भराएगा, फ़ी वगैरह क्या है, सारा स्ट्रक्चर की बात करेंगे। ठीक है, और रनिंग वगैरह इसका प्रोसेस क्या है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए, बिहार पुलिस एवं बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस में सिपाही के पदों पर नियुक्ति हेतु सूचना। ठीक है, अभी सूचना ही जारी किया गया है। तो चलिए कब से फॉर्म फिलअप होगा और कितना तारीख तक लास्ट डेट वो देखिए। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की जो प्रक्रिया है वो 18/3/2025 से प्रारंभ होगा, यानी कि 18 मार्च 2025 से क्या होगा आपका स्टार्ट होगा। ठीक है, और अंतिम तिथि जो होगा ऑनलाइन आवेदन करने का वो 18 अप्रैल 2025 होगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट डेट आप लोग हमेशा याद रखिएगा। 18 तारीख से क्या होगा आपका फॉर्म फिलअप होगा और लास्ट डेट है 18/4/2025। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले अगर हम लोग इसका इम्पोर्टेंट बात कर ले कि किस किस में पोस्ट में किस किस कैटेगरी का कितना सीट है। तो देखिए सबसे पहले रिक्ति यहाँ बताया कि बिहार पुलिस एवं बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस में सिपाही के लिए रिक्त पदों जो वेतनमान यानी कि पे लेवल कितना है 3rd है। ठीक है, इसका बेसिक पे कितना रहेगा 21,700 से लेकर 69,100। ठीक है, की संख्या 19,838। ठीक है, 19,838 है, जिसका आरक्षण कोटिवार विवरण किया जाएगा। मैंने कहा था ना लगभग 20,000 है, तो उनका टोटल बताया हुआ कितना है कि 19,838 सीट है इस पर। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं समय। देखिए सबसे पहला है यहाँ पर गैर आरक्षित, यानी कि जो जनरल कैटेगरी से है। ठीक है, आरक्षण कोटि का ये सब कोड वगैरह दिया तो जनरल कैटेगरी का। ठीक है, ये कोड है, ये सब क्या कोड दिया हुआ है। ठीक है, देखिए तो जनरल का जो सीट है वो कितना है 7,935 सीट है जनरल कैटेगरी का। ठीक है, अगर वहीं महिलाओं के लिए बात कर ले जनरल से तो ये कितना 2,777 2,777। ठीक है, और स्वतंत्रता सेनानी के लिए इसमें भी सीट यहाँ दिखाया गया टोटल। अगर स्वतंत्रता सेनानी की बात करें तो टोटल कैटेगरी का मिलाकर 397। ठीक है, अगर वहीं बात कर ले हम लोग EWS कैटेगरी का तो देखिएगा इसका कोड है जाके आपका 07 और इसमें जो पद है वो है 1,983 EWS कैंडिडेट का है। ठीक है, और फीमेल का EWS कितना है 694 फीमेल कैटेगरी से EWS का। ठीक है, अगर वहीं बात कर ले SC का यानी कि अनुसूचित जाति तो इसका कोड है 02। अगर SC का बात करें पदों की संख्या तो 3,117 है। और अगर वहीं फीमेल में बात करें SC का फीमेल कैटेगरी का तो ये कितना है 1,111 सीट है इसका। ठीक है, फीमेल कैटेगरी से। ठीक है, अगर चलिए वहीं बात कर ले हम लोग ST से कितना है तो देखते हैं ST का कोड है 03 और इसके बाद ST में मेल का जो है वो 199 सीट है। ठीक है, 199 ST का। ठीक है, और फीमेल में ST का कितना 70 सीट है। ठीक है, हो गया। चलिए अब वहीं बात कर ले EBC के यानी कि अत्यंत पिछड़ा वर्ग। ठीक है, तो इसका कोड संख्या है आपका 04 और EBC का जो मेल कैंडिडेट का जो सीट है वो है 3,571 सीट है मेल का EWS कैटेगरी का। और वहीं फीमेल की बात करें तो 1,250 सीट है फीमेल कैटेगरी से। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। अगर वहीं बात कर ले BC यानी कि पिछड़ा वर्ग बैकवर्ड क्लासेस। ठीक है, और 53 ट्रांसजेंडर सहित मिला के इसमें जो टोटल ये कोड है बेसिक आरक्षण का। ठीक है, तो इसमें जो है OBC कैटेगरी का जो है ये 2,381 सीट है। ठीक है, और फीमेल कैटेगरी का 815 सीट है। ठीक है, अगर वहीं बात कर ले पिछड़े वर्ग की महिलाएं BCW में तो इसका जो है आपका मेल कैटेगरी में जो है आपका 595 है। महिलाएं जो है पिछड़े वर्ग की महिला के लिए कितना है 595 सीट इसमें दिया हुआ। ठीक है, टोटल बात करें तो 19,838 योग है। ठीक है, 6,777 इसका है और 397 स्वतंत्रता सेनानी का है। ठीक है, देखिए जो बिहार के जो निवासी हैं ठीक है वो तो अपना कैटेगरी वाइज फॉर्म फिलअप करेंगे और जो अदर स्टेट के जो भरेंगे वो सभी जनरल कैटेगरी में आ जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए अदर कैटेगरी स्टेट वाले जो भी भरेंगे वो हमेशा जनरल से फॉर्म भरेंगे। ठीक है, चलिए अब देखिए अब एक इम्पॉर्टेंट डेट है या नोट करके जो दिया हुआ कि लिखित परीक्षा के पूर्व अधियाची प्राधिकार से प्राप्त नई अधियाचनाएँ को भी शामिल किया जा सकता है तथा संशोधन होने पर पदों की संख्या घट बढ़ सकती है। यानी कि ये जो है अभी
एक फिक्स्ड नहीं दिया हुआ। इसमें पद में घटा भी सकता है, बढ़ा भी सकता है, जनरली तो बढ़ सकती है। ठीक है, चलिए अगर हम लोग बात कर ले इसमें तो देखिए सबसे पहला है यहाँ देखिए के लिए सुयोग्य भारतीय नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। ठीक है, ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु विस्तृत आवश्यक दिशा निर्देश जो है आपको इस वेबसाइट के माध्यम से मिलेगा। इसी पे आपको विजिट करके फॉर्म फिलअप वगैरह सारा चीज़ करना है। ठीक है, तो चलिए अब हम यहाँ देख लेते हैं सिपाही पद पर आवेदन हेतु पात्रता एलिजिबिलिटी क्या है ऑनलाइन आवेदन करने के लिए। ठीक है, देखिए गैर आरक्षित पिछड़ा वर्ग के पुरुष अभ्यर्थी के लिए यानी कि जनरल और ओबीसी के लिए जो पुरुष है उनके लिए देखते देखिए ऊंचाई जो होगा वो 165 सेंटीमीटर आपका हाइट होना चाहिए। ठीक है, और अगर बात कर ले हम लोग तो सीना की, ठीक है, चेस्ट का बात कर ले तो बिना फुलाई का 81 सेंटर होना चाहिए, 81 सेंटीमीटर होना चाहिए बिना फुलाई। ठीक है, और फुला के 86 होना चाहिए। ठीक है, मतलब जोर से आपको सांस लेना है और फुला के उसका 86 सेंटीमीटर आपका चेस्ट होना चाहिए। ठीक है, अगर वहीं बात कर ले अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष के लिए, ठीक है, यानी कि ईबीसी के लिए बात करें तो ये 160 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए मेल का। ठीक है, और चेस्ट की बात करें तो 81 सेंटीमीटर होना चाहिए और फुला के 86 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है, ये था पुरुष के लिए। ठीक है, अब देखिए अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति पुरुष के लिए एससी और एसटी के लिए अगर बात कर ले हम लोग तो इसका भी हाइट 160 सेंटीमीटर होना चाहिए, चेस्ट 79 सेंटीमीटर होना चाहिए बिना फुलाए। ठीक है, और फुला के 84 सेंटीमीटर होना चाहिए, यानी कि फुला के आपको 5 सेंटीमीटर बढ़ाना है। ठीक है, अगर वहीं बात कर ले सभी वर्गों की महिला के लिए तो इनका सिर्फ हाइट मेजर किया जाएगा 155 सेंटीमीटर। ठीक है, इसमें जो है चेस्ट वगैरह इन लोगों का मेजर नहीं किया जाएगा। ठीक है, चलिए अगर वहीं बात कर ले तो देखिए फुलाने के बाद सीना की मापी में कम से कम 0.5 सेंटीमीटर का अंतर होना अनिवार्य होगा। अगर आप 5 सेंटीमीटर का गैप लेते हैं चेस्ट में, जैसे आपका नॉर्मली बिना फुलाए 81 हो रहा है तो आपको फुला के 86 करना ही होगा। अगर आप 86 से कम कर लेते हैं तो आपको वहाँ अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। ठीक है, देखिए सभी वर्गों की महिला अभ्यर्थी के लिए न्यूनतम वजन 48 केजी होना चाहिए। ठीक है, मिनिमम 48 केजी वेट होना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए फीमेल कैटेगरी के लिए। ठीक है, चलिए अब इसके लिए देखा जाए तो बात कर ले शैक्षणिक अर्हता के तो सिपाही पद के शैक्षणिक अर्हता इंटरमीडिएट 10+2 उत्तीर्ण अथवा बिहार राज्य सरकार के मदरसा बोर्ड द्वारा निर्गत मौलवी प्रमाण पत्र अथवा बिहार राज्य के संस्कृत बोर्ड द्वारा निर्गत जो है अंग्रेजी सहित अथवा आचार्य प्रमाण पत्र राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त समकक्ष शैक्षणिक अर्हता यानी कि 10+2 आपको होना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि इंटरमीडिएट वाला ही इसको क्या कर सकते हैं आप भर सकते हैं। ठीक है, अगर बात कर ले वहीं उम्र सीमा की तो अभ्यर्थी की उम्र की गणना मैट्रिक अथवा समकक्ष परीक्षा के प्रमाण पत्र अंकित जन्म तिथि के आधार पर की जाएगी। ठीक है, ये इसका सीमा कोटिवार निम्न रहेगी। ठीक है, अगर बात कर ले वहीं जनरल कैटेगरी के लिए न्यूनतम उम्र 18 से 25 वर्ष रहेगा जनरल कैटेगरी के लिए। ठीक है, पिछड़ा वर्ग कोटि एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग। ठीक है, बीसी और ईबीसी कैंडिडेट के जो पुरुषों के लिए अधिकतम उम्र में 2 वर्षों का शिथिलीकरण यानी कि न्यूनतम उम्र 18 वर्ष और अधिकतम आपका 27 वर्ष रहेगा, 2 वर्ष आप लोग को एक्स्ट्रा मिलेगा। ठीक है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग कैटेगरी के लिए। ठीक है, अगर वहीं बात कर ले पिछड़ा वर्ग अत्यंत वर्ग की कोटि महिलाओं के लिए अधिकतम उम्र में 3 वर्षों का अंतर मिलेगा, यानी कि 18 मिनिमम होना चाहिए आपको कम से कम 18 वर्ष और अधिकतम 28 वर्ष। ठीक है, अगर वहीं बात कर ले देखिएगा यहाँ 4 तो अनुसूचित जनजाति कोटि के पुरुषों महिलाओं ट्रांसजेंडर के लिए अधिकतम उम्र से 5 वर्षों का आपको गैप मिलेगा, यानी कि मिनिमम एज तो आपका 18 वर्ष होना चाहिए और अधिकतम होना चाहिए आपका 30 वर्ष, अधिकतम 30 वर्ष तक आप लिया जा सकता है आपको। ठीक है, और विहित अधिकतम उम्र सीमा के सभी आरक्षण कोटि के गृह रक्षकों को 5 वर्ष की छूट दी जाएगी, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए अगर हम लोग ये रिजर्वेशन का यहाँ दिया हुआ है, ठीक है, एक ही वीडियो में उतना बताना पॉसिबल नहीं होगा, वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी। ठीक है, चलिए अगर बात कर लें यहाँ तो हम लोग देखिए SC ST के अनुसूचित आरक्षण कोटि के अभ्यर्थी को विहित पत्र में जाति प्रमाण पत्र में अस्थायी निवासी मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा SC ST कैंडिडेट जो बिहार के निवासी। ठीक है, अगर वहीं बात कर ले BC एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग आरक्षण कोटि के अभ्यर्थी को जाति प्रमाण पत्र एवं अस्थायी निवास प्रमाण पत्र क्रीमी लेयर सहित नॉन क्रीमी लेयर के अंदर जो वो भी आपको बनवा के क्या करना होगा प्रस्तुत करना होगा उनके समकक्ष। ठीक है, चलिए अब यही देखिए अगर एक बात कर ले तो अगर यहाँ देखिए NCL जो क्रीमी निर्गत क्रीमी लेयर जो है वो विगत 1 वर्ष से पूर्व का क्रीमी लेयर होने का प्रशासन बिहार सरकार की इतना के अनुसार विहित पत्र में घोषणा
अनिवार्य होगा, यानी कि 1 वर्ष से आप पुराना उसको नहीं ले सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम देख सकते हैं। देखिए आरक्षण का जो बात है, दावा करने वाली विवाहित महिला हैं का जाति एवं क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र उनके पिता के नाम एवं पता से निर्गत होना चाहिए, ना कि उनके पति। यानी कि जो भी विवाहित महिला इसको भरेंगी फॉर्म, तो वो उनके पिता के नाम से क्रीमी लेयर वगैरह जो बनेगा उनके नाम से होना चाहिए, उसके हस्बैंड के नाम से नहीं बना हुआ होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब हम इसको देख लेते हैं फ़ोटो वगैरह क्या क्या है। ठीक है, ये यहाँ कोड बताया हुआ है, कोड है सब कैटेगरी का, आप लोग देख लीजिएगा। इसको मैं डलवा दूंगा अपना व्हाट्सअप चैनल पे। ठीक है, आप लोग ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, आपको मिल जाएगा इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, इसके बाद मैं अलग से इसका बनाऊंगा PDF सिलेबस को लेकर क्या क्या होगा। ठीक है, चलिए हम लोग पहले देख लेते हैं, रनिंग की बात कर लेते हैं। शारीरिक दक्षता परीक्षा, तो पहला देखिए अधिकतम 50, इसमें अंक मिलेगा आपको रनिंग पे। कैसे मिलेगा देखिए, फीमेल के लिए जो है वो 1600 मीटर दौड़ना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि 1 मिनट अधिकतम 6 मिनट के अंदर आपको इसको कंप्लीट करना है। आपके क्या क्या नंबर कैसे मिलेगा, तो चलिए देख लेते हैं। देखिए जो 5 मिनट से कम समय में 1600 मीटर दौड़ लेगा उसको 50 अंक मिलेगा, यानी कि 4 मिनट 20 सेकंड 25 सेकंड या अधिकतम आप 55 4 55 4 59 तक भी मार लेते हैं तो आपको 50 अंक मिलेगा। ठीक है, और 5 मिनट से लेकर 5 मिनट 20 सेकंड के बीच अगर मारते हैं तो आपको 40 अंक मिलेगा। ठीक है, और अगर तीसरी बात कर ले 5 मिनट 20 सेकंड से लेकर 5 मिनट 40 सेकंड तक मारते हैं तो आपको 30 नंबर मिलेगा। ठीक है, और 5 मिनट 40 सेकंड से लेकर अधिक एवं 6 मिनट तक, यानी कि 5:40 से लेकर 6 मिनट के बीच यदि आप मारते हैं तो आपको 20 नंबर मिलेगा। ठीक है, और यदि आप 6 मिनट से ज़्यादा लेते हैं, 6 मिनट 1 सेकंड भी लेते हैं तो आपको अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। ठीक है, अब चलिए वहीं बात कर ले तो हम लोग फीमेल कैटेगरी की बात कर ले तो 4 मिनट में इन लोगों को 1 किलोमीटर रनिंग होगा इन लोगों का। ठीक है, 4 मिनट में अधिकतम इनको 5 मिनट दिया जाएगा। ठीक है, 4 मिनट से कम में मारने पर आपको 50 अंक मिलेंगे फीमेल को। 4 मिनट से लेकर 4 मिनट 20 सेकंड तक 40 अंक मिलेगा। 4 मिनट 20 सेकंड से लेकर 4 मिनट 40 तक आपको 30 अंक मिलेंगे। 4 मिनट 40 सेकंड से अधिक एवं 5 मिनट तक, यानी कि 20 अंक, यानी कि 4:40 से अधिक और 5 मिनट से कम के बीच में आपको मारिएगा तो आपको 20 नंबर मिलेगा। और 5 मिनट से ज़्यादा समय लेते हैं तो आपको असफल घोषित कर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखा जाए तो देखिए गोला फेंक जो है इसमें अधिकतम 25 अंक दिया जाएगा। सभी कोटि पुरुषों के लिए 16 पॉइंट का गोला न्यूनतम, ठीक है, 16 फीट फेंकना है, न्यूनतम 16 फीट फेंकना है। 16 से 17 फीट के बीच आप फेंक लेते हैं तो आपको 9 अंक मिलेगा। ठीक है, 17 फीट से ज़्यादा एवं 18 फीट तक फेंकते हैं तो आपको 13 अंक दिया जाएगा। ठीक है, 18 फीट से ज़्यादा और 19 फीट तक, 18 से ज़्यादा और 19 के बीच आप फेंकते हैं तो आपको 17 अंक मिलेगा। 19 फीट से ज़्यादा और 20 फीट तक फेंकते हैं तो 21 अंक मिलेगा। और 20 फीट से ज़्यादा फेंकते हैं तो आपको 25 अंक मिलेगा। ठीक है, और 16 फीट से कम फेंकने वाले अभ्यर्थी को असफल घोषित कर दिया, यानी कि 16 फीट से आप जितना उधर ज़्यादा फेंक सकते हैं उतना आपका मार्क बढ़ेगा। ठीक है, अगर वहीं महिला की बात कर लेते, सभी कोटि की महिलाओं की अगर हम लोग बात कर लें तो उनका क्या होगा, देखिए यहाँ दिया हुआ 12 पॉइंट का इन लोग को गोला फेंकना है। ठीक है, 12 फीट से 13 फीट तक फेंकते हैं तो आपको 9 अंक मिलेगा। मिनिमम आपको 12 फीट फेंकना है, उससे ज़्यादा। ठीक है, उतना जितना ज़्यादा फेंकिएगा 12 फीट से उतना आपको ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, जैसे 13 से 14 फीट फेंकिएगा तो आपको 13 अंक मिलेंगे। 14 से 15 फीट में आपको 17 अंक मिलेंगे। 15 फीट से 16 फीट तक फेंकते तो आपको 21 अंक मिलेंगे। और 16 फीट से आप ज़्यादा फेंकते तो आपको 25 अंक मिलेंगे। और 12 फीट से कम फेंकिएगा तो आपको असफल वहीं कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आप थोड़ा ध्यान में रखिएगा। अगर ऊंची कूद की बात करें तो अधिकतम 25 अंक मिलेंगे। ठीक है, 4 फीट आपको क्या करना, मिनिमम 4 फीट हाई जंप आपको लगाना, जिससे आपको 13 अंक मिलेंगे। ये मैं पुरुष के लिए बात कर रहा हूँ। ठीक है, और 4 फीट 4 इंच अगर गिरते हैं तो जंप, तो आपको 17 अंक मिलेंगे। ठीक है, अगर 4 फीट 8 इंच जंप कीजिएगा तो 21 अंक, और 5 फीट कीजिएगा तो 25 अंक, और 4 फीट से कम करने पर आपको असफल घोषित कर दिया जाएगा। ठीक है, अगर वहीं बात कर लेते हैं हम लोग फीमेल कैटेगरी का, तो इसमें जो हो गया सभी कोटि की महिलाओं के लिए न्यूनतम 3 फीट आपको क्या करना, हाई जंप लगाना है। ठीक है, अगर 3 फीट लगाते हैं तो आपको 13 अंक मिलेंगे। 3 फीट 4 इंच लगाते हैं तो आपको 17 अंक मिलेंगे। 3 फीट 8 इंच लगाइएगा तो आपको 21 अंक मार्क्स दिया जाएगा। 4 फीट लगेगा तो आपको 25 अंक अधिकतम दिया जाएगा। और 4 फीट से कम लगाने पर, 3 फीट से कम लगाइएगा तो आपको अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये था इम्पोर्टेंट वीडियो। अब हम इसके बाद आगे का वीडियो जो है वो बताएंगे आपको सिलेबस वगैरह क्या क्या है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।